हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ ये सेट नंबर 8 है। इससे पहले का सेट अपलोडेड है तो आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। इसमें जो है मेनली हम जीएस को फोकस करने वाले हैं। जो मैथ और रीजनिंग का है उसके लिए अलग से वीडियो आएगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जीएस का शुरू होता है 41 से। 41 क्वेश्चन लिखा हुआ है, शाहजहां के शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री भारत आए। तो देखिए ये नाम देकर आपको कंफ्यूज कर दिया। विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस शाहजहां के शासनकाल में नहीं आए। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, दो नाम याद रखिएगा। ये दोनों आए थे जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? टॉमस रो और विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए थे। पूछा जा रहा है शाहजहां के शासनकाल में, इसलिए मनुची होगा और ज़्यादातर विद्यार्थी ने ये आंसर देकर के गलत कर दिया है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किस गवर्नर के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था भारतीय सिविल सेवा? तो भारतीय सिविल सेवा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुआ था। सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। और इसी के समय अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ था, तो दोनों को याद रखिए, अस्थाई बंदोबस्त और सिविल सेवा की शुरुआत भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह स्थापना की गई वीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। और इसके द्वारा एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, वीडी सावरकर के द्वारा, और 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। याद रखिए वीडी सावरकर हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। 45 निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। और इसमें सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स थे इसके अध्यक्ष, एवं एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है। और जो क्रिप्स थे ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हरमट्टन पवने किस मरुस्थल में चलती है? तो ये चलती है सहारा मरुस्थल में। ठीक है, राइट आंसर सी है इसका, थार नहीं होगा। थार मरुस्थल नहीं होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है, और इस सहारा मरुस्थल में हरमट्टन पवने चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप ये पुलिकट झील के पास स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट स्थित है। और इसी द्वीप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षेप में इसरो इसी द्वीप में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और द्वीप के निकट किस झील के निकट है? पुलिकट झील के निकट स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पूछेगा तो तिरुवनंतपुरम आंसर करना है, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के मानचित्र में जो एक ये है, ये किस दून को दर्शाता है? तो ये रामनगर दून को दर्शाता है। रामनगर दून ये 32 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, और ये आपको कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है रामनगर दून। याद रखिए, यहाँ पर एक पहाड़ी है जो एग्जाम में पूछता है, वह है सोमेश्वर की पहाड़ी। इसी एरिया में मिलेगा आपको सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन में निम्न में से किस कारण वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है शीतकालीन वर्षा, और यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। और भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महासागर में यानी इंडियन ओशन में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे छोटा द्वीप है मालदीव। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप का नाम क्या है? मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है, याद रखिए। और यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है? माले है। और यह जनसंख्या एवं भूदृष्टि के क्षेत्र से एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जो विश्व का यह भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है। द्वीप देश पूछा जा रहा है, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वायुमंडल की परत है? समताप मंडल भी है, मध्यमंडल भी है, आयन मंडल भी है। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। और जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो अल्ट्रा वायलेट रे, सूर्य की आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। और आयन मंडल में संचार संबंध जो भी तरंगें हैं वे रिफ्लेक्टेड होती है। और सबसे नीचे जो हम लोग जिस सतह में रहते हैं, सबसे नीचे जो वायुमंडल की परत पाई जाती है उस परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी के निचला सबसे परत का नाम क्या हुआ? क्षोभ मंडल। कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 में टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? मेज़बानी करेगा ये कतर के द्वारा किया जाएगा। 2023 का मेज़बानी कतर के द्वारा किया जाएगा। एशियाई कप फुटबॉल 2023 का मेज़बानी कतर के द्वारा किया जाएगा। और इससे पहले जो फीफा विश्व कप 2022 हुआ था, फीफा जो फुटबॉल से संबंधित है, 2022 का आयोजन इसी देश कतर में ही हुआ था। आप लोग कतर की राजधानी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की? तो 50 बसें उपलब्ध कराई। श्रीलंका को आज़ादी जो है 4 फरवरी 1948 को मिली और 4 फरवरी को ही श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। और जब श्रीलंका आज़ाद हुआ उस समय ये सीलोन के नाम से जाने गए। उस समय श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था और बाद में 1956 में नाम पड़ लिया श्रीलंका। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की गई है? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई शुरू की गई है तुमकुरू में। कहाँ शुरू की गई है? तुमकुरू में। तुमकुरू किस राज्य में मिलेगा? तो ये है कर्नाटक में। तो ई राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, तुमकुरू कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है रमेश बैस। बी डी मिश्रा जो है ये उपराज्यपाल हैं। कहाँ के? तो लद्दाख के। वर्तमान में बी डी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। जबकि अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के, ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप मिला है? तो ऑरेंज कप दिया गया है शुभम गिल को आईपीएल 2023 का ऑरेंज कप दिया गया है, जो गुजरात टाइटंस से हैं। पर्पल कैप बोलेगा तब मोहम्मद शमी, पर्पल कैप रहता तब मोहम्मद शमी को, ठीक है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान रॉयल्स के हैं। आईपीएल 2023 आप लोग नीचे लिखिएगा कौन सी टीम विजय रही और किस टीम को हरा करके। याद रखिए आईपीएल से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है? तो ये प्रवीण सूद हैं सीबीआई के निदेशक। इससे पहले जो सीबीआई के निदेशक थे ये थे सुबोध कुमार जायसवाल। इनके जगह पर आए हैं प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक। इससे पहले ये कर्नाटक के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं प्रवीण सूद। किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये है जॉर्ज गोस्पीडिनोव। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीती। 2022 टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ये बुल्गारिया के लेखक हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसने सम्मानित किया है? तो ये फिजी के प्रधानमंत्री ने इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फिजी के अलावा पपुआ न्यू गिनी, पलाऊ और मिस्र ने भी अपने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1556 को। ध्यान रखिए कि ये बाबर का पहला अटैक भारत पर नहीं था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण इससे पहले वर्ष 1519 में भेरा और बाजौर पर किया था। और पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था इसमें बाबर का 5वां अटैक था। इसमें बाबर विजय होता है और भारत में मुगल वंश की नींव रखती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले एकमात्र हिंदू विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करने वाले अंतिम हिंदू राजा कौन थे?
ये थे हेमू। हेमू जो पानीपत का दूसरा लड़ाई होता है 5 नवंबर 1556 को, इसमें इसकी हार हो जाती है और यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच होता है और जिसमें अकबर के तरफ से युद्ध का नेतृत्व मुग़ल सेना में बैरम खां कर रहे थे, जो अकबर के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा था? ये क्षेत्र था बयाना। बयाना पड़ता है आपको कहाँ? आगरा के समीप स्थित का क्षेत्र बयाना, जो नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दे दिया? तो ये पुरंदर की संधि। पूछेगा पुरंदर की संधि कब हुई? तो जून 1665 में। जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि। एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थी? तो ये थे D.K. कर्वे। D.K. कर्वे स्वयं गौरबाई नामक विधवा से विवाह किए थे और इनका जोड़ था महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य, और इन्हें सामाजिक क्षेत्र योगदान के लिए 1958 में भारत रत्न प्रदान किया गया इनकी 100वीं वर्षगांठ पर। D.K. कर्वे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान मिलेगा, याद रखिए कालीबंगा राजस्थान में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय मुगल बादशाह थे और राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में, और इसका निधन होता है इंग्लैंड में ही। इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और जहां इनकी समाधि स्थापित है इंग्लैंड में ही, याद रखिए। कब देहांत हुआ? 1853 में। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द पेगोडा किसे जाना जाता है? म्यांमार को जाना जाता है लैंड ऑफ द पेगोडा के नाम से। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटी के लिए उपयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो ये है तमिलनाडु के इलायची पहाड़ी, ये स्थानीय नाम नहीं है। बाकी सह्याद्री पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी है। सी इज़ राइट आंसर। भू प्रॉपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी है? 4% है। भू प्रॉपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा